हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हाई टेंशन लाइन ट्रांसमिशन टावर के कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, टोटल 6 कंपोनेंट्स या फिर 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ट्रांसमिशन टावर के। पहला है फ्रेम या फिर स्ट्रक्चर, दूसरा है उसका कंडक्टर, तीसरा जंपर जो कि कंडक्टर का ही पार्ट है, फोर्थ इंसुलेटर, उसके बाद फिफ्थ है डैम्पर और सिक्स कोरोना रिंग। तो ये 6 कंपोनेंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे और उसके लिए हमने इस ट्रांसमिशन टावर को एज अ रेफरेंस लिया है। यहाँ पे सबसे पहले जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसमिशन टावर का जो टोटल स्ट्रक्चर है या फिर फ्रेम है उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखिएगा तो पीक है, टॉप मोस्ट पार्ट, उसके नीचे का जो पार्ट है उसे कहते हैं केज। राइट हैंड साइड में अगर आप देखिएगा तो क्रॉस आर्म्स है जिसमें केबल हैंग किया जाता है, और जो सबसे बॉटम पार्ट है उसे टावर बॉडी कहते हैं। लास्ट स्लाइड को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो टॉप मोस्ट पार्ट आप देख रहे हैं वो पीक है, और क्रॉस आर्म्स जैसा कि आपको दिख रहा होगा तीनों फेज के लिए, सेंटर वाला केज, और जो बॉटम पार्ट है वो टावर बॉडी। टोटल स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है ट्रांसमिशन टावर का। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो टॉप वाला पार्ट है दैट इज़ पीक एंड केज। तो इसे हम समझते हैं वीडियो के हेल्प से। सबसे पहला जो टॉप का पार्ट है उसे पीक कहते हैं, जिसमें अर्थ केबल या फिर ग्राउंड केबल कनेक्टेड रहता है। जो टॉप में है वो पूरे स्ट्रक्चर के साथ ही कनेक्टेड रहेगा, और उसके कनेक्ट होने का रीज़न क्या है उसे हम समझते हैं अगले स्लाइड से। ट्रांसमिशन टावर का जो पीक है उसके साथ एक केबल कनेक्टेड है, जो कि हमने देखा था पिछले स्लाइड में। उसे हम कहते हैं ग्राउंड वायर या फिर अर्थ वायर, और ये एक सील्ड, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि अर्थ वायर या फिर ग्राउंड वायर किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है और किसे प्रोटेक्ट करता है। तो किसे का आंसर है जो 3 फेजेस हैं हमारे नीचे के, उनको प्रोटेक्ट करता है लाइटिंग जैसे एबनॉर्मल एक्टिविटी से। जब भी कहीं पे बिजली गिरती है तो ये अर्थ वायर का ही काम है कि उस बिजली को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, और नीचे के जो 3 फेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट करे। इससे ये एडवांटेज है कि तीनों के फेज़ में कोई वोल्टेज या फिर पावर सर्ज का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अर्थ वायर यूज़ करने का। इस तरह से जो पीक वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। अभी उसके बाद जो उसका नीचे वाला सेक्शन है दैट इज़ केज, उस पर आते हैं। तो ये बस एक स्ट्रक्चर है जो कि क्रॉस आर्म्स को सपोर्ट करता है प्रॉपरली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए केज को प्रॉपरली रेड कलर करके मेंशन किया है। केज के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड में क्रॉस आर्म्स हैं, जिसके थ्रू कंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है। और नीचे में ये टावर बॉडी है जो कि फाउंडेशन के साथ कनेक्टेड है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है ट्रांसमिशन टावर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस आर्म्स एंड ट्रांसमिशन बॉडी। सिंस क्रॉस आर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है पावर ट्रांसमिशन में, तो उसे प्रॉपरली एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो पहला फेज़ है उसके दोनों साइड्स में केबल्स हैं, सेकेंड फेज़ एंड लास्ट फेज़। तो इस तरह से क्रॉस आर्म्स कंडक्टर्स को और इंसुलेटर को सपोर्ट करता है। ट्रांसमिशन टावर के जो दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उस पर आते हैं अब। तो कंडक्टर है पहला, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बात किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये पर्टिकुलर ट्रांसमिशन टावर एक डेड एंड पे था, इसके लिए एंगल आप देख सकते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग केबल का। रिमेनिंग कंपोनेंट यहाँ पे है इंसुलेटर्स, जंपर और डैम्पर्स, जिसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली इनकमिंग और आउटगोइंग साइड का। तो सेम तीनों फेज़ के लिए रहेगा ऑन द बोथ हैंड। ट्रांसमिशन टावर में यूज़ होने वाले जितने भी कंडक्टर केबल्स हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। पहला आप देख सकते हैं जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ये बहुत ड्यूरेबल और स्ट्रेंथ वाला होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर्स, AAC, और तीसरा है ऑल अलॉय एल्युमिनियम कंडक्टर, AAAC। तो इन सब का यूज़ जैसा कि मेंशन किया गया है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किया जाता है टू कैरी जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू एंड यूज़र। तो जहाँ से जनरेट होता है और जहाँ तक पहुँचाना है, इन कंडक्टर्स के हेल्प से उसे किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे कंपोनेंट पे। रिमेनिंग कंपोनेंट को प्रॉपरली देखने के लिए हमने एंगल चेंज किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरे कंपोनेंट हैं, फॉर एग्जांपल जंपर्स, इंसुलेटर्स और कोरोना रिंग, वो सब प्रॉपरली मेंशन है। तो पहले हम लोग इंसुलेटर पे आते हैं। इन जनरल ट्रांसमिशन टावर्स में स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में और पिछले वीडियो में भी। उसको छोड़ के सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर भी यूज़ किया जाता है। उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह रहेगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। आता है वापस से स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, जो कि हमारे इस वीडियो का पार्ट है। और जैसा कि नाम मेंशन है स्ट्रेन, तो वो मैकेनिकल टेंशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बना रहता है।
इंसुलेटर का एक एंड ट्रांसमिशन टावर के फ्रेम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा और जो दूसरा एंड है वो कनेक्ट करता है कंडक्टर को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ इंसुलेटर्स काफ़ी ज़्यादा है, सिंस वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर वोल्टेज कम रहेगा तो इंसुलेटर का क्वांटिटी कम हो सकता है एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट कंपोनेंट है जंपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर के साथ कनेक्टेड रहता है दोनों एंड पे। तो इस तरह से प्रॉपरली आपको दिख पा रहा होगा जंपर तीनों फेज़ के लिए। इसे आप डिटेल में देखते हैं स्लाइड में। एज पर डेफिनेशन जंपर शॉर्ट लेंथ का कंडक्टर होता है जिसे लगाया जाता है ट्रांसमिशन टावर के दोनों एंड पे, जहाँ पे लाइव वायर्स आके एंड होते हैं। सो इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी और कौन से मटेरियल का ये बना है वो बिल्कुल सेम रहता है जैसा कि लाइव कंडक्टर होता है, क्योंकि इसका काम भी सेम है, बस एंगल चेंज करने के लिए जंपर को यूज़ किया जाता है। आते हैं अगले कॉम्पोनेंट पे। सेकेंड लास्ट कंपोनेंट है कोरोना रिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसुलेटर के दोनों एंड पे एक मेटालिक स्ट्रक्चर है एल टाइप का, उसे ही कोरोना रिंग कहते हैं। उसके क्या एडवांटेज हैं, क्यों यूज़ किया जाता है, उस पर आते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोरोना रिंग का यूज़ करते हैं सो दैट जो इलेक्ट्रिकल फील्ड ग्रेडियंट है, अगर इसको इजी टर्म्स में बोला जाए तो जो वोल्टेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जितने भी डिफरेंट इंसुलेटर्स यूज़ किए गए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे स्लाइड में 10 इंसुलेटर्स हैं, तो 10 इंसुलेटर के बीच में वोल्टेज को डिवाइड करेगा और इसके चलते क्या होगा, जो वैल्यू है वो कोरोना थ्रेशोल्ड से कम हो जाएगा, जिसके चलते कोरोना डिस्चार्ज जो होता है वो बच जाएगा। कोरोना डिस्चार्ज एक तरह का लॉस है, तो उस लॉस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं यूजिंग कोरोना रिंग। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसमिशन टावर के लास्ट कंपोनेंट पे, दैट इज़ डैम्पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कंडक्टर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है डेड एंड, और वो आपको हर जगह दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब जगह आपको डैम्पर दिख रहा होगा टॉप टू बॉटम। अब इसके यूज़ पे आते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा यूज़ है। डैम्पर को यूज़ किया जाता है अगर वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है कंडक्टर्स में बिकॉज ऑफ विंड, तो उसे ये डैम्पर्स रिड्यूस करता है और जो प्रॉबिलिटी होता है एक्सीडेंट होने का या फिर केबल डैमेज होने का, कंडक्टर डैमेज होने का, उसे रिड्यूस करता है। तो ये था डैम्पर का यूज़।